नर्व इम्पल्स बच्चों हम लोग ये कहते हैं दैट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या है? दैट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। अच्छा, अब ये देखो, ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की जो वेव है इसको हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स। अब बच्चों यहाँ पर चेंज कर सकता है सम टाइम, इसमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल की जगह पे ये टर्म चेंज करेगा। जैसे फर्ज कर लो वो आपके पास ऑप्शन में दे देता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल चेंज। क्या ये बात सही है? गलत है। वो आपके पास दे देता है कीमोकेमिकल, कीमोकेमिकल। क्या ये बात सही है? ये गलत है। वो आपके पास दे देता है भाई मैकेनोकेमिकल, ठीक है, अगर मेंशन करता है मैकेनोकेमिकल। क्या ये बात सही है? गलत है। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिकली इसको याद रखना है दैट मस्ट बी इलेक्ट्रोकेमिकल। ना तो बच्चों ये मैकेनोकेमिकल है, ना बच्चे कीमोकेमिकल है, ना इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, दैट मस्ट बी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। अच्छा, अब इस नर्व इम्पल्स के बारे में एक आ जाता है कि ये भाई हमेशा हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होती है। दैट विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, इसको हम लोग इरिवर्सिबल भी कहते हैं। दैट इज इरिवर्सिबल, एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है। इरिवर्सिबल, ये वापस नहीं आती। ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है तो फॉरवर्ड ही देखेंगे, वापस कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बच्चों नर्व इम्पल्स के बारे में हम लोग चीज़ें मेंशन करते हैं। अच्छा, अब ये नर्व इम्पल्स जो है एग्जैक्टली पता कैसे चलता है कि हम इस नर्व इम्पल्स को जो है वो मेजर करते हैं? तो बच्चों हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज लेबल्ड एज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, दैट इज ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। ये बेसिकली बच्चों मेजर करता है इसको नर्व इम्पल्स को। तो नर्व इम्पल्स की मेजरमेंट जो है वो ऑसिलोस्कोप के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ याद रखोगे। अच्छा चलो, अगर बच्चों मैं आपसे इस नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन की बात करूं कि भाई ये नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन बता दो, क्या होती है? क्या बताओगे? बहुत आसान से आप ये बताओगे भाई कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स मैसेज जाता है भाई कहाँ तक? सेंसरी न्यूरॉन तक। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन जो है इन रिसेप्टर से मैसेज लेते हैं। ठीक है, और इन सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा, दैट सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आता है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन तक। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन फिर मैसेज लेकर जाता है किसकी तरफ? इफेक्टर्स की तरफ। तो यही चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं कि आपके पास ये मैसेज जाता है। अब यहाँ पर बच्चों ये जो डायरेक्शन है, मतलब रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन की तरफ यहीं पे है, रिवर्स नहीं जाएगी। सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ रिवर्स नहीं जाएगी। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन रिवर्स नहीं जाएगी। मोटर न्यूरॉन से बच्चों इफेक्टर की तरफ हमेशा आगे की तरफ ही मूव करती है, रिवर्स कभी भी नहीं आती। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये एक फिगर शो की गई है, दैट इज द न्यूरॉन्स फिगर। ठीक है, और इस न्यूरॉन की फिगर के अंदर हम लोग बच्चों डिफरेंट चीज़ें डील करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आपको एक टर्म दिखाई दे रही होगी, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है? ठीक है, इसको बोलते हैं RMP, या बच्चों इसी का ही हम लोग जब मुखफ़फ़ लिखते हैं दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या RMP आपके पास वो पोटेंशियल है जो कि देयर इज नो कंडक्टिंग न्यूरॉन वाली साइड पे।
ठीक है, पोटेंशियल measured at नो कंडक्शन स्पेस। जब आपके पास कोई भी कंडक्शन नहीं ना हो रही, अगर आप तब ये पोटेंशियल मेजर करोगे तो इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है जी। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 या इससे ज़्यादा होता है। हाँ, चलो इसमें बच्चों डिफरेंट वैल्यूज आप लोग पुट करोगे। अगर पंजाब की बात करें तो इसमें लिखा जाता है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, दैट इज फॉर पीटीबी। ठीक है, फेडरल के अंदर भी यही है। और अगर हम लोग बच्चों इसमें सिंध की बात करें तो वो लिखती है -65 मिली वोल्ट। ठीक है, दैट इज फॉर एसटीबी। ओके, और इसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए ये तमाम सेल्स के लिए सेम नहीं होती। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास प्लस माइनस हो सकती है। जैसे हम लोग कार्डियक सेल्स की बात करें तो उसमें -90 मिली वोल्ट जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं फॉर कार्डियक सेल्स। ठीक है जी। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है बच्चों, ये आपके पास वैल्यू जो है वो याद रखिएगा। हम जिसको फॉलो कर रहे होंगे दैट विल बी -70 मिली वोल्ट। ठीक है। अच्छा चलो, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर हमें किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है? इसमें आपको एक ही जगह पे पोटेंशियल, जैसे ये देखो, ये जब मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करता हूँ तो यहाँ पर बच्चों एक ही तरह का पोटेंशियल है। ठीक है, चलो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें कि ये भाई आपके पास किस तरह से है, फर्ज कर लो मैं यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाता हूँ। ठीक है, दैट इज द मेम्ब्रेन। और हम बच्चों यहाँ पर इसके ये सेल के हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, ये न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा के ऊपर बच्चों आपको जो वैल्यू नजर आएगी आउटर साइड पे मेम्ब्रेन के बाहर, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, और अंदर वाली साइड पे क्या होती है? अंदर वाली साइड पे दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों नेगेटिव होती है अंदर वाली साइड पे। तो वोल्ट मीटर होता है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों हम लोग इसको मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये भी कहा जाता है कि बाहर पॉजिटिव क्यों है, अंदर नेगेटिव क्यों है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो क्या आंसर लगाओगे? अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि ये भाई बाहर जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव किस वजह से है भाई? सवाल तो ये है। तो आउटर साइड इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जिसमें आप बताओगे बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होता है। ठीक है, बाहर वाली साइड पे सोडियम आयन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बच्चों अगर हम लोग इसकी अंदर वाली साइड की बात करें तो ये जो अंदर वाली साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। और इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह क्या है? इनर साइड जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह क्या है? उसके इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह ये है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे हम ये मेंशन करते हैं भाई यहाँ पर प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स होंगे, ये प्रोटीन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं। बच्चों यहाँ पर एमिनो एसिड्स होंगे, तो ये जो अमाइनो एसिड्स होंगे ये भी आपके पास नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। इसमें बच्चों आरएनए होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे बच्चों आपको सल्फेट ग्रुप्स नज़र आएंगे, फॉस्फेट ग्रुप्स नज़र आएंगे। तो इनकी वजह से अंदर वाली साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बाहर वाली साइड के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिविटी शो करते हैं। अच्छा जी, डीएनए सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा, ये देखेंगे ना हम, ये अभी थोड़ी सी बात हम लोगों ने की है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव। अच्छा, अब आपको कुछ चीज़ें मज़ीद अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है
क्या मैं ये मेंशन कर सकता हूं कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ आयंस? ठीक है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करता हूँ तो इसके लिए ये बात मेंशन की जाती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस बच्चों, दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।